दोस्तों हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीएचडी एंट्रेंस का लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें और वहाँ पर आपको कलेक्टेड एंड मर्ज्ड सब्जेक्ट एंड रिसर्च मेथोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो आप उसको प्रिंट करा के अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। आप एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक करें, आपको जिस सब्जेक्ट का चाहिए उसके साथ रिसर्च मेथोलॉजी भी अवेलेबल रहेगा। डिस्क्रिप्शन को अच्छे से चेक कर लीजिएगा, वो डिजिटल पीडीएफ फाइल है, तो बहुत लोग ये चेक नहीं करते हैं और वो इंतजार करते रहते हैं कि ये हो सकता है उनके पास पहुंचाया जाएगा। तो वो डिजिटल फाइल है, उसको आपको डाउनलोड ही करना होगा। और अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो वहाँ पर व्हाट्सएप ईमेल दिया गया है, आप उससे संपर्क भी कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। यहाँ पर पीएचडी के 3 न्यू नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े नोटिफिकेशन नहीं है, 2 नेशनल इंस्टीट्यूट से एंड एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आपका आवेदन है। यहाँ पर लास्ट डेट 25 दिसंबर तक है और सीटों की डिटेल्स भी दी गई हैं, सभी इन्फॉर्मेशन है। फटाफट चीज़ों के डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा एंड यहाँ पर आपको इसी तरह से नोटिफिकेशन मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी में बात करेंगे, देव संस्कृति विश्वविद्यालय। ये हरिद्वार में है, ऋषिकेश में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन है एडमिशन ओपन फॉर रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम और पीएचडी फुल टाइम रेगुलर के लिए है ये। आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट डेट इसकी 19 जनवरी 2023 है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम 22 जनवरी 2023 को होगा। ठीक है, ये एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा, सीबीटी मोड में भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। उसके बाद आप यहाँ पर नोटिस देख सकते हैं, कोर्सेज के साथ सीटों की डिटेल्स दी गई हैं। आप यहीं पर अप्लाई नाउ क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी का प्रॉस्पेक्टस देख सकते हैं, इस साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम प्रॉस्पेक्टस थोड़ा आपको दिखा देते हैं। तो ये इसका प्रॉस्पेक्टस है, पीएचडी पाठ्यक्रम इसमें दिए गए हैं। देख सकते हैं देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड। और यहाँ पर आपका योग्यता जो है 55% होना अनिवार्य है आपके पीजी में। 5% की छूट एससी एसटी ओबीसी को दी गई है। प्रवेश प्रक्रिया कैसे है, तो यूजीसी नेट या यूजीसी सीएसआईआर नेट या गेट सीई ईडी और इसी तरह के राष्ट्रीय स्तर के जो परीक्षा क्वालिफाइड या फिर छात्रवृत्ति प्राप्त अभ्यर्थी हैं, मतलब नेट या जेआरएफ वाले दोनों लोग। ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थी जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया एक है, ये फर्स्ट वाला जो था वो उन लोगों के लिए था कि मतलब ये डायरेक्ट एडमिशन होगा इंटरव्यू के आधार पर। ठीक है, एंड दूसरा माध्यम ये है कि प्रवेश परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्हें छात्रवृत्ति या मतलब जो इस तरह की परीक्षाएं नेशनल लेवल की नहीं क्वालिफाई की हैं। प्रवेश परीक्षा के लिए 2 प्रश्न पत्र होंगे, आपका प्रथम प्रश्न पत्र सब्जेक्ट का एंड दूसरा जो है रिसर्च मेथोलॉजी का। दोनों 35-35 अंकों का होगा। टोटल 70 अंक के दोनों प्रश्न पत्र होंगे जो वस्तुनिष्ठ होंगे, मतलब बहुविकल्पी होंगे। और उसके बाद आपका इंटरव्यू 30 अंकों का होगा। इस तरह से 100 अंकों का ये प्रोसीजर रहेगा। लिखित प्रवेश परीक्षा में 50% अंक लाना होगा, तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे। एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वाले पीडब्ल्यूडी वालों को 5% से छूट दी जाएगी। शोध विमर्श हेतु एक सीट के लिए, मतलब इंटरव्यू के लिए एक सीट के लिए अधिकतम 3 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जिसमें से उस एक सीट पर चयन किया जाएगा और 2 लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। इसमें आपके सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, तो आप सभी डॉक्यूमेंट्स को भी यहाँ पर ले जाएंगे। यहाँ पर आवेदन करने का शुल्क ज़्यादा है, 4500 रुपये शुल्क रखा गया है। ठीक है, और बाकी जो शुल्क मतलब कि फीस स्ट्रक्चर है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात आती है सीटों की, तो सीट यहाँ पर मानवीय चेतना एवं योग विज्ञान, मतलब ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड योगिक साइंस में जो है कुल आपकी 15 सीटें हैं। और सीटें किस तरह से हैं वो डिवाइड है वो देख सकते हैं। मतलब जैसे कि प्रवेश प्रक्रिया 2 जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो 2 वाला है, और प्रवेश प्रक्रिया 1 जो कि एग्जाम कैटेगरी वाले हैं वो है। तो मनोविज्ञान में इसी तरह से 12 सीट हैं। पत्रकारिता में आप देखेंगे 4 सीट हैं। कंप्यूटर विज्ञान में 5 सीट हैं। उसके बाद टूरिज्म मैनेजमेंट में 3 सीट है। हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर में 3 सीट हैं टोटल। ओरिएंटल स्टडीज़ में आपका 5 सीट हैं। मैं टोटल बता रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो गायन वादन दोनों को मिला के इसमें सिर्फ एक ही कैटेगरी में सीट है, मतलब एग्जाम वाले में तो 2 सीट हैं उसकी। शिक्षा शास्त्र मतलब एजुकेशन में 3 सीट है टोटल एंड इंडियन लैंग्वेज में 6 सीट है टोटल। ठीक है, और यहाँ पर 1 मार्च 2023 से आपका कोर्स वर्क प्रारंभ हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरी इंस्टीट्यूट की तरफ या यूनिवर्सिटी जो है। तो जो सेकेंड है वो है आपका रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी आरसीबी। ये एक नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहाँ से आपका मांगा गया है एप्लीकेशन पीएचडी के लिए। ठीक है, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर इस साइट पर आप अगर आएंगे जो डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, यहाँ पर पीएचडी एडमिशन एडवर्टाइजमेंट है। लास्ट डेट इसकी दिसंबर 25 है और एडवर्टाइजमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म दोनों यहाँ पर दिए गए हैं। हम एडवर्टाइजमेंट दिखा देते हैं। ये है इसका एडवर्टाइजमेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये डीबीटी है, मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आर रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस क्रिएटेड बाई द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब डीबीटी के थ्रू है।
यहाँ पर डॉक्टर प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी जो है उसमें एमएससी एमटेक इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एम फार्मा, एमबीएससी, एमबीबीएस और एन इक्विवेलेंट डिग्री, ठीक है, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर 60% रहेगा और SC ST OBC का जो है 5% का छूट मिलेगी। नंबर ऑफ सीट 20 है और रिजर्वेशन ऑफ सीट जो है वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहेगा। इसमें क्या कहा गया, इन एडिशन टू द अबव कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड एनी ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन विद अ वैलिड फेलोशिप ऑफर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। मतलब कि CSIR, UGC, JRF होना चाहिए या फिर DBT, DST, ICMR, ये सब कोई भी अगर आपके पास JRF है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। आपको एप्लीकेशन जो है शैल बी सबमिटेड एज पर द लिंक गिवन बिलो, मतलब कि यहाँ पर लिंक दिया गया है एप्लीकेशन प्रोसेस का, ऑनलाइन फॉर्म फॉर PhD एडमिशन, यहीं पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पर फेलोशिप भी मिलेगी और यहाँ पर जो पूरा फी स्ट्रक्चर है वो भी दिया गया है, आप इसको भी देख सकते हैं। लास्ट डेट December 25 और फॉर एनी क्वेरीज प्लीज राइट ईमेल यहाँ पर दिया गया है, इस पर आप क्वेरी कर सकते हैं। रिटन टेस्ट एंड और मतलब कि किसी में अगर रिटन टेस्ट है या इंटरव्यू है तो वो 17-18 जनवरी 2023 को फरीदाबाद होगा, ये RCB फरीदाबाद दिल्ली में, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। हम चलते हैं थर्ड पे। तीसरा आपका एप्लीकेशन NIAB से है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। ये भी एक नेशनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और यहाँ से भी PhD एडमिशन प्रोग्राम का नोटिफिकेशन है और इसका भी लिंक ऐसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ से नोटिफिकेशन देख सकते हैं एंड अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो हम नोटिफिकेशन आपको दिखा देते हैं। DBT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ये इनवाइट कर रहा है एप्लीकेशन, और ये भी DBT मतलब जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसी का पार्ट है, ठीक है। और इसका कैंपस जो है 100 एकड़ में है, कहाँ पे है तो ये हैदराबाद में है, ठीक है। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन करना चाहते हैं उनका मास्टर्स होना चाहिए, चाहे MSc, MTech, MBSc, M.Pharm, MBBS या BTech वगैरह कोई भी डिग्री होनी चाहिए। और कौन से ब्रांच में होनी चाहिए तो लाइफ साइंस के ब्रांच में होनी चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट मैंडेटरी हैव सिक्योर्ड CSIR, UGC, DBT, ICMR, इंस्पायर, नेट या JRF। तो मतलब आपके पास एक नेशनल कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर फेलोशिप हो, रिसर्च फेलोशिप, तो भी चलेगा, 5 साल वाली जो फेलोशिप होती है। दो जो ओनली गेट MPAT और अदर सर्टिफिकेट एग्जाम आर नॉट एलिजिबल, मतलब कि फेलोशिप होना चाहिए तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है तो इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट हैं हु मीट द अबव क्राइटेरियाज अप्लाई ऑनलाइन, आप यहीं पर डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हैं इस नोटिस में, आप नोटिस डाउनलोड कर लीजिएगा एंड आप अप्लाई कर पाएंगे। सॉफ्ट कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आल्सो एग्जामिनेशन जो भी है अगर आपका एप्लीकेबल है फेलोशिप एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट वगैरह तो आप इसको अपलोड कर दीजिएगा। कोई भी कॉन्टैक्ट के लिए आप क्वेरीज, ये ईमेल है academic@niab.org.in, इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू का है, आपके एप्लीकेशन से आपका इवैल्यूएशन होगा और आप सेलेक्ट होंगे तो लिस्ट पब्लिश होगी साइट पर, वेबसाइट जो है। फैसिलिटीज़ यहाँ पर सब कुछ है, वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज़ है रिसर्च की। आप जो भी यहाँ से रिसर्च करेंगे आप यहाँ से बहुत ही आगे जाने का रास्ता है, आप कम मत आकिएगा, इसीलिए हमने इस नोटिफिकेशन को आप तक पहुँचाया है। कैंपस लाइफ एक IITs के जो इंस्टीट्यूट होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उस तरह का यहाँ का कैंपस होता है। सारी सुविधाएँ, कोई भी सुविधा ऐसी ना हो जो यहाँ पर हो, हॉस्टल्स, कैंटीन, लाइब्रेरी, सब कुछ। कॉन्टैक्ट एड्रेस है। तो ये डिटेल्स थी आपके लिए, आप अगर एप्लीकेशन के इच्छुक हैं तो कर सकते हैं तीनों में। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ले लीजिएगा, वो भी आपके काम आएंगे। और आप अदर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए उसको लेकर अपनी तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन, तब तक के लिए धन्यवाद।